कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आज हम आए हैं राजधानी भोपाल की बेटी कनिष्का शर्मा और मध्य प्रदेश की गौरव के घर पे। कनिष्का आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ उनके दोनों माता पिता कपिल शर्मा और प्रियंका शर्मा भी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम जानेंगे कि कनिष्का का पूरा सफर कैसा रहा। कनिष्का एक ताइक्वांडो प्लेयर है जो अलग अलग जगह जा चुकी हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और तमाम सर्टिफिकेट्स और मेडल्स के साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव अब बन चुकी हैं। सबसे पहले हम उनके पिता कपिल शर्मा से बात करेंगे। कपिल जी, आपसे जानूंगी, देखिए कनिष्का इतना अच्छा ताइक्वांडो खेलती है, बहुत टाइम से खेल रही है, तो ये ताइक्वांडो का सफर शुरू कैसे हुआ, कैसे ये इंटरेस्ट आया कनिष्का में? उसको गेम में भी पहले इंटरेस्ट रहा है। इसके पहले वो स्केटिंग करती थी, कुछ टाइम तक हम लोगों ने स्केटिंग कराया। फिर यहीं पे जहाँ आप घर पे हैं तो कैंपस में ताइक्वांडो का कैंप था जिसको वो देखती थी, तो उसको एक इंटरेस्ट था कि बच्चे खेल रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्योंकि तकलीफ़ होती है, वो तो बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती, तो हमको आके बताती थी घर पे, तो खुद ही फॉर्म लेके आना, सर से भरवा लिया, जो सर पढ़ाने आते हैं उनसे भरवाया और खुद ही जाके सबमिट किया। उस टाइम 100-150 रुपये कुछ फ़ीस दी थी, क्योंकि एक हफ्ते का एक मार्शल आर्ट का कैंप था, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, और अभी जैसा कि कनिष्का का सिलेक्शन एशिया पैसिफिक डेफ चैंपियनशिप में भी हो चुका है, तो उसका सफर कैसा रहा, वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था? उस सिलेक्शन प्रोसेस में भी मैं ऑल इंडिया डेफ काउंसिल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मूक बधिर बच्चों का संगठन है खेलों के लिए, जो खेलों को बढ़ावा दे रहा है। और इसका ट्रायल था कानपुर में, जिसमें इनके कोच श्री जगजीत सिंह सर और अर्जुन सर का बहुत सहयोग रहा है, और वो साथ में गए थे। तब इसने पूर्व जो डेफ ओलंपिक में जो लड़की ने पार्टिसिपेट किया था उसको डिफीट करते हुए और अपना 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के लिए अपना स्थान पक्का किया इसने। ये तो बहुत ही गौरव वाली बात है कि एशिया पैसिफिक डेफ चैंपियनशिप में अब हमारी मध्य प्रदेश की बेटी कनिष्का भी हिस्सा लेगी, तो मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि पहली ताइक्वांडो प्लेयर होगी कनिष्का जो अब कुआलालंपुर मलेशिया में इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। इसी के साथ मैं ये भी जानूंगी कि देखिए कनिष्का सामान्य खिलाड़ियों के साथ भी खेल रही है, तो उसका कैसा रहा है सफर? इसके लिए मैं जो मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन है उसके दिलीप थापा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ में जैसा मैंने पहले भी बताया, जो इसके कोचेज़ हैं मध्य प्रदेश खेल एकेडमी के, उन्होंने भी बहुत सहयोग प्रदान किया। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि बच्ची सामान्य खिलाड़ियों में खेल रही है। इसके पहले भी खेलो इंडिया जो वुमेंस लीग हुआ था उसमें इसने नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था सामान्य खिलाड़ियों के साथ, और जो सेकंड खेलो इंडिया वुमेंस लीग अभी वडोदरा में फेज़ 1 हुआ उसमें ये सिल्वर मेडल जीतकर फाइनल फेज़ के लिए सिलेक्ट हुई है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कनिष्का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और मैटर नहीं करता कि कैसे भी प्लेयर हो, सामान्य खिलाड़ियों के साथ कनिष्का फिर भी जीत रही है और देश का नाम आगे बढ़ा रही है। अब हमारे साथ उनकी माँ प्रियंका शर्मा भी मौजूद है। देखिए प्रियंका जी, माँ बच्चे के दिल में रहती है, बच्चा कुछ कहे ना कहे माँ सब जानती हैं, तो कनिष्का के सफर में आपका क्या योगदान रहा? कनिष्का से आप कैसे बात करते हो और कैसे आप उसकी चीज़ों को समझते हो? यही कहूँगी कि जैसे शुरू में हमको पता चला कि कनिष्का को प्रॉब्लम है तो हमारे तो पैरों तले से ज़मीन से रख गई। हमारे परिवार में ही ऐसा कोई नहीं था। फिर जब पहले स्केटिंग करती थी, फिर इसने ताइक्वांडो यहाँ पर देखा तो उसने खुद ने चुना ये गेम। फिर उसके साथ बोलने लगी मम्मी मुझे जाना है। उसको खुद को एक अंदर से लगता था कि मम्मी मुझे जाना है, तो हम उसको लेकर जाते थे। फिर लेकर जाती हूँ, वहाँ पर बैठी रहती हूँ, 3-3 घंटे बैठी रहती हूँ, फिर वहाँ से लेकर आती हूँ। फिर यहाँ पे उसको समझना हर बात को, कभी वो समझा पाती है, कभी अपनी बात नहीं रख पाती है, फिर उसको हमें आपके सामने रखना पड़ता है जैसे। तो बिल्कुल देखिए दोनों माता पिता का पूरा योगदान है, पूरा सपोर्ट है बच्ची के साथ, और बच्ची जो अपने सपनों तक पहुंच रही है वो माता पिता के योगदान से ही पहुंच रही है। माता पिता ही अपने पंख बच्ची को दे रहे हैं और उसी से वो आगे ऊंची उड़ान भर रही है। कपिल जी देखिए, कनिष्का बहुत छोटी है, अभी स्कूल की शिक्षा भी चल रही होगी उसकी, तो स्कूल की पढ़ाई और ताइक्वांडो ये दोनों चीजें कैसे मैनेज हो पाती हैं?
थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि स्कूल भी साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी तो उसको आगे जॉब के लिए भी जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सुबह वही जो रूटीन होता है, सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाना, 8 बजे आती है, आने के बाद सर पढ़ाने आते हैं, देन फिर 4 बजे से जो है उसकी मम्मी उसको लेके जाती हैं, और ये जो रूटीन है वो पूरे वीक चलता रहता है। तो बिल्कुल देखिए काफी ही बिजी डे रहता है कनिष्का का। सुबह से स्कूल जाती हैं, फिर उनके ट्यूटर भी उन्हें पढ़ाने आते हैं, और फिर ताइक्वांडो का सफर तो जारी ही है, उसके लिए भी कनिष्का प्रैक्टिस करती हैं। इसी के साथ कपिल जी देखिए ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा, काफी चुनौतियां भी इसमें रही होंगी। तो क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा और उससे आपने कैसे डील किया? हाँ, देखिए चुनौतियाँ तो सभी के साथ हैं, हमारे साथ थोड़ी सी ज़्यादा है। बस भगवान से यही कहेंगे कि भगवान किसी भी बच्चे को दिव्यांगता ना दे, और जो हमारी बच्ची कर रही है हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है, पूरे परिवार को गर्व महसूस होता है। और ये जो अभी सिलेक्शन इसका हुआ है, इसने पूरे देश में इतना अच्छा मतलब नाम किया है, और हम चाहते हैं कि बाहर जाकर भी ये अच्छा खेले और पूरे विश्व में अपने देश का झंडा जो है वो अच्छा फहरा के आए। और क्योंकि मेरी भी जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ मैं, तो अपने काम को छोड़ के जाना, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमने भी अपने लिए प्रायोरिटी पे हमने हमारे बच्चे को रखा कि भाई करेंगे मेहनत, अगर उसकी इच्छा है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको सिखाना। तो बिल्कुल देखिए जैसा कि माता पिता का पूरा योगदान रहा है, माता पिता भी बच्ची के साथ है, हमेशा हमेशा उसकी सपनों में उड़ान भर रहे हैं। कपिल जी देखिए कनिष्का ताइक्वांडो भी खेलती है, और भी उसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं? कोविड के बाद से जब वो घर पर सभी लोग सब लॉकडाउन लग गया था, तो घर पे वो प्रैक्टिस करते रही मोबाइल में देख देख के, और स्केचिंग की बहुत अच्छी करने लगी है, बहुत अच्छी स्केच बनाती भी है। मोदी जी का भी उसने स्केच बनाया, उसको मोदी जी से मिलने की बड़ी चाह है। टीवी पे जब वो देखती है तो वो उनको दादा के नाम से मतलब कोशिश करती है बोलने की, तो हम भी उसको ये बोलते हैं कि बेटा अच्छा खेलेगी तो तू एक दिन दादा से ज़रूर मिलेगी। और कुछ स्केचिंग भी वो बहुत अच्छी करने लगी है, पेंटिंग भी बनाती है, तो ये उसके थोड़े बहुत शौक़ हैं जिनको वो समय मिलता है तो वो पूरा करती है। तो बिल्कुल देखिए कनिष्का के तमाम इंटरेस्ट हैं। तो कनिष्का स्केचिंग पेंटिंग भी करती है, उसी के साथ ताइक्वांडो भी करती है, उससे पहले कनिष्का स्केटिंग भी करती थी। तो देखिए बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और सभी इंटरेस्ट में बहुत अच्छा करती है कनिष्का। और जैसा कि अभी हमें उनके पिताजी ने बताया कि कनिष्का को नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने का शौक है, वो चाहती हैं कि उनसे उनकी मुलाकात हो। तो बिल्कुल देश का गौरव तो है ही कनिष्का, और एक दिन जरूर हमारी कामना है कि कनिष्का मिलेंगी उनसे। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कनिष्का शर्मा भी हैं, ताइक्वांडो प्लेयर। अब मैं इनसे भी पूछूंगी कि आगे आप क्या बनना चाहते हो, कैसे देश का नाम आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे आपका क्या फोकस है, क्या गोल है आपका? वो बोल रही है कि मुझे आगे जो है वो पुलिस की जॉब करना है, और अच्छा खेल के बस यही प्रयास है मेरा कि देश के लिए अच्छा करूँगी, और जॉब पुलिस की जॉब करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल देखिए देश का नाम गौरव करेंगी कनिष्का, और देश की सेवा के लिए लगातार कनिष्का का ये सफर रहा है, और माता पिता भी पूरे तरीके से योगदान दे रहे हैं इसमें। कपिल जी आप ये बताइए कि कनिष्का आगे अब क्या करेगी, और ओलंपिक में भी जाने का सफर है, आगे का सफर अब कैसा रहने वाला है कनिष्का का? उसका कहना है कि जो 2025 आने वाला है उसमें जापान में डेफ ओलंपिक है, तो उसने वही इशारे से बताया कि ओलंपिक में जाऊंगी मैं और गोल्ड मेडल फर्स्ट इंडिया के लिए लेके आऊंगी, बाहर जाके झंडा लहराऊंगी उसका। क्या बात है। तो देखिए कनिष्का का गोल एकदम फोकस्ड है, कनिष्का के अंदर हौसला पूरा है, और कनिष्का चाहती है कि देश के लिए गोल्ड जरूर लेकर आए। जैसा कि अभी कनिष्का ने खुद हमें बताया कि गोल्ड का सपना है उसकी आंखों में, और देश को सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे देखना चाहती हैं कनिष्का। देखिए अब हम कनिष्का से ये भी पूछते हैं कि जब आप नॉर्मल खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
यही कहना है कि मैं अकेली ही मतलब सुन बोल नहीं पाती हूँ, तो मेरे जितने भी एकेडमी के दोस्त हैं वो सब मुझे अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, और जो जगजीत सर और अर्जुन सर हैं वो भी मुझे अच्छे से समझाते हैं। थोड़ी परेशानियाँ तो आती हैं क्योंकि जब खेलते हैं तो खेल पे जो एरेना होता है उसमें तो जाना पॉसिबल नहीं होता है, सर बोल के ही समझा पाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ परेशानियाँ मुझको फेस करना होती हैं। लेकिन सर जो बताते हैं, जैसा उसने फेस करके बताया ये, तो जो जगजीत सर और अर्जुन सर का बताया कि वो मुझे अच्छे से समझाते हैं और मैं वैसा खेलती हूँ। तो बिल्कुल देखिए, कनिष्का के साथ जितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, कनिष्का एक स्ट्रॉन्ग फाइटर गर्ल है। फाइटर गर्ल के नाम से जाना जाता है कनिष्का को, और कनिष्का सारी चुनौतियों को आगे पार करके अपने सपनों तक पहुंचने के लिए तैयार है। ओलंपिक तक जाने का उसका गोल है, और बिल्कुल देश का नाम ऊंचा कर ही रही है कनिष्का, और हमारी यही कामना है कि ऐसे ही कनिष्का आगे बढ़ती रहे और मध्य प्रदेश और पूरे देश का नाम ऐसे ही ऊंचा करती रहे और हम सभी को प्राउड फील कराती रहे। आप देखते रहिए हमारे साथ DNN। मैं हूं प्रतिष्ठा मिश्रा।